व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। सो वेल, ये प्रॉब्लम तब अकर होती है जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं और खासकर जब हम नेस्टिंग यूज कर रहे होते हैं। सो वेल, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इफ स्टेटमेंट और नेस्टिंग बता दी है और आज की वीडियो हम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे। सो वेल, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो वेल, सपोज करो ये आपको एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक दिया है, राइट? और आपको मैंने अभी तक सब बता दिया है कि कब हमें करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, कब हमें नहीं है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो जरूरत नहीं होती है, राइट? और साथ में मैंने आपको एक और चीज बताई है कि एल्स जो है वो ऑप्शनल होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इफ एक्सप्रेशन 1 जो है उसके अंदर इफ स्टेटमेंट का एल्स पार्ट नहीं है, राइट? तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास नंबर ऑफ इफ ज्यादा होते हैं और एल्स कम होते हैं। आपको यहां पे दिख रहा है कि 2 इफ है और 1 एल्स है, राइट? ये रहा हमारे पास एल्स और 2 इफ हमारे पास ये रहे, राइट? सो अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होती है तो इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑल्दो जिस तरह से ये लिखा गया, प्रोग्रामर चाहता है कि एल्स पार्ट जो है वो आउटर इफ के साथ जाए, लेकिन ये एल्स पार्ट इनर इफ के साथ एग्जीक्यूट होगा। मींस अगर एक्सप्रेशन 2 फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन एल्स के पास चला जाएगा, मींस स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगी। और ये तब होता है जब नंबर ऑफ इफ्स ज्यादा होते हैं और एल्स कम होते हैं। सो इस चीज को मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, राइट? ये दिया है कोड ब्लॉक और इसके अंदर हमारे पास बराबर है 2 इफ है और 2 एल्स है। सो इनर इफ जो है वो इनर एल्स के साथ जाएगा और आउटर इफ जो है वो आउटर एल्स के साथ जाएगा। मींस अगर एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट पूरी की पूरी एल्स के पास पहुंच जाएगी, आउटर एल्स के पास, और स्टेटमेंट 3 प्रिंट होगी, राइट? बट अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होती है तो फिर हम जाते हैं इफ के पास और इफ के पास भी चेक किया जाता है क्या एक्सप्रेशन 2 सही है। अगर सही है तो स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। सो वेल, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल बताया आपको, अगर आपको उसको लिखना है तो आपको उसको इस तरह से लिखना होगा। आपको करली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे ताकि अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होती है तो एल्स प्रिंट हो, मींस एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो वेल, यही होती है डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। मींस नंबर ऑफ इफ अगर ज्यादा है एल्स से, ये तब प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज नहीं आती और मोस्टली नहीं आती है। सो वेल, इस पे प्रोग्राम करते हैं, वहां से आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सो वेल, प्रोग्राम कुछ इस तरह से है। टू कैलकुलेट द कमीशन ऑफ द सेल्समैन, द कमीशन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेट्स, राइट? अगर सेल्समैन ने 5,000 कमाए तो उसको 0% कमीशन। अगर 5,000 1 से 12,000 तक कमाए तो 3%। 12,000 1 से 22,000 तक कमाए तो 7%। 22,000 1 से 30,000 तक कमाए तो 10%। और 30,000 1 से ऑनवर्ड अगर वो कमाता है तो उसे 15% कमीशन मिलेगा। तो वेल, इस चीज को हम सेम वे में कोड करेंगे ताकि आपको समझ आए कि व्हाट इज इट डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, राइट? सो वेल, मूव टू आवर कोड एडिटर। वहां पे मैं आपको इसको बताता हूं परफॉर्म करके। सो वेल, हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस प्रोग्राम को लिखेंगे। सो वेल, इसका जो फ्लो चार्ट है जो हमने स्लाइड में देखा था वो मैंने, ताकि आपको आसानी हो कि कौन सी कमीशन कितने रेट पे है, मींस कितना कमाएगा तो कितनी कमीशन मिलेगी। सो वेल, सबसे पहले मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा, तो लेते हैं फ्लोट SALES सेल्स और फिर कमीशन, और COMM लिया मैंने कमीशन के लिए। अब मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि एंटर सेल्स मेड बाय द सेल्समैन, राइट? और अब न्यू लाइन CIN, फिर यहाँ पे हम एंटर करवाएंगे सेल्स और यहाँ से हमारा लॉजिक शुरू होता है। सो वेल, सबसे पहली चीज जो है, अगर हमने 0 से 5,000 तक कमाए तो कोई कमीशन नहीं है, मींस 0 कमीशन रेट है, राइट? बट अगर हमने 5,000 से ज्यादा कमाते हैं तो जाके हमें कमीशन मिलेगा, राइट? तो लिखना शुरू करते हैं, इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 5,000, तब हमें कोई चीज मिलेगी, राइट? बट अगर ऐसा नहीं है, मींस अगर 5,000 से कम है तो एल्स हमें मिलेगा कमीशन इक्वल्स टू 0, राइट? अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि 5,000 से ज्यादा है तो हमें 3% तो मिलना चाहिए, राइट? यहाँ पे वो लाइन लिखते हैं। बट एक और चीज हो सकती है, इफ सेल्स जो है वो हमारी ग्रेटर देन 12,000 है, राइट? तो तब वहां पे दिया 7%। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एल्स कमीशन इज इक्वल टू सेल्स के 0.3%, राइट? अब यहाँ पे फिर हम फर्दर चेक करेंगे कि इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 22,000, यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ, तो तब जो हमारा कमीशन रेट है वो है 10% का। अदरवाइज अगर हमने 22,000 से कम कमाए तो 7% है।
मीन्स 22,000 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए हमारे पास। तो एल्स कमीशन आएगा सेल्स मल्टीप्लाई बाय 0.07, राइट। अगर ऐसा नहीं है, इफ सेल्स जो है वो ग्रेटर देन है 30,000, तो कमीशन रेट है हमारा सेल्स के 15% 0.15। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में लिख देंगे हम कमीशन इज इक्वल्स टू सेल्स के 0.10% एंड दैट्स इट। मैं 1 मिनट इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि ये थोड़ा ठीक लगे, और ये ठीक है, दैट्स इट, सेव। सो वेल, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, राइट। तो वेल, ये है हमारे पास दिया हुआ पूरा लॉजिक, ये रहा पूरा का पूरा। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ ताकि यहाँ से लिख देता हूँ कमेंट द लॉजिक बिगिन, और यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे। तो वेल, लॉजिक हमारा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी कंडीशंस है, 1 2 3 4 कंडीशंस है। 5,000 से ज्यादा, 12,000 से ज्यादा, 22 से और 30 से, राइट। इमेजिन कर लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000 अभी के लिए। तो 50,000 जो आएगा यहाँ पे इज ग्रेटर देन 5,000, हाँ ट्रू। तो जब ट्रू होगा तो जो पूरा का पूरा फ्लो है वो इनर इफ के पास पहुंच जाएगा। ये इनर इफ एल्स, ये आपके लिए अलग से एक रेनबो मीटर एक्सटेंशन है, उससे आपको मैनेज करना आसान हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि कौन सा एल्स किसके पास जा रहा है। तो ये वाला इफ और ये वाला एल्स, राइट। अब यहाँ पे चेक होगा कि क्या 50,000 ग्रेटर देन है 12,000 से, बिल्कुल ग्रेटर देन है, तो फिर वो इस इनर इफ के पास पहुंच जाएगा, ये वाला इफ और ये वाला एल्स। फिर यहाँ पे चेक होगा कि क्या 50,000 ग्रेटर देन है 22,000 से, हाँ वो ग्रेटर देन है। फिर दोबारा चेक होगा अंदर जाके, फिर क्योंकि अगर स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, ट्रू होती जा रही है, तो वो इनर पहुंचता जाएगा। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि क्या वो 50,000 ग्रेटर देन है 30,000 से, तो हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ये सेटिस्फाई होगी, तो ये वाला कमीशन रेट मिल रहा है, राइट हमें। अब इमेजिन कर लो 50,000 की जगह लेता हूं मैं 7,000, मैंने यहाँ पे 7,000 डाला, इस 7,000 ग्रेटर देन 5,000, यस इट इज, तो वो इनर के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे पहुंच जाएगा क्या, इफ सेल्स ग्रेटर देन 12,000, मीन्स 7,000 जो है वो 12,000 से बड़ा है, नहीं फॉल्स है, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पहुंच जाएगी एल्स के पास, और हमें सेल्स मिलेगी 0.03 की। तो इस तरह से वर्क करता है। इस प्रोग्राम को मैं रन करके बता देता हूँ जहां पे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो मीन्स ये आउटर इफ है, ये वाला हमारे पास आउटर इफ है, फिर हमारे पास उसके बाद ये इनर इफ आता है, फिर उसके बाद ये वाला इनर इफ आता है, और फिर ये लास्ट में इनर इफ आता है। तो यहाँ पे डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। रीजन 4 एल्स हैं, 4 इफ हैं, और वो तब अकर होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू एल्स, राइट। इफ तो हमें लिखनी होती है, वो हमें पता है, एल्स कंपल्सरी नहीं होता लिखना। एल्स पार्ट हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो वेल, इसको अब रन करते हैं जाके। सो वेल, इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं। तो मैंने आपको बोला था 50,000, राइट। तो 50,000 डालते हैं यहाँ पे एंड एंटर। तो हमें जो कमीशन रेट मिल रही है वो है 7,500, राइट। अब एक बार दोबारा डालते हैं इसको, जहाँ पे मैंने डाला था 7,000 वहाँ अब एक बार फिर डालते हैं 7,000। जहाँ मैंने आपको बोला था 7,000, अब वहाँ डालते हैं एक बार 7,000। तो हमें मिल रहे हैं 210 रुपये, राइट। फिर दोबारा एक बार रन करते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 20,000, तो हमें 1,400 रुपये मिलेंगे एज अ कमीशन। और फिर अगर मैं दोबारा चलाऊँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 35,000 और इसको करते हैं एंटर। तो हमें मिल रहे हैं 5,250। तो वेल, इस तरह से ये काम करता है डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम को पूरी तरह से निगलेक्ट करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर इफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ इफ जो है वो इक्वल्स टू है नंबर ऑफ एल्स के। सो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत अमेजिंग चीज सीखने को मिली होगी। अगर मिली है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स मैं लेके आता रहूंगा। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे हम कोई ना कोई पोस्ट डालते रहते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।